मेरा मानना ये है कि या तो आप सुधर जाओ अपने आप से, नहीं तो ये व्हाइट एप्रन वाले आपके चारों तरफ खड़े होके आपको सुधार देंगे। व्हाइट एप्रन वाले कौन हुए? डॉक्टर्स और नर्सेस। मैं डॉक्टर नर्सेस नहीं लिखा उसमें बुक में। मैंने कहा है कि मैंने हेल्थ ऐसे पाई है, मॉर्निंग वॉक, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, मोटिवेशन, ये मेरा तरीका है। ये आपका भी तरीका हो सकता है, क्यों? यही तो तरीका है। इसकी डेथ होती है तो भी मिठाई बांटते हैं, खाना खिलाते हैं डेथ पे भी। मतलब दुख में भी खाना खाएंगे और खुशी में तो खाएंगे ही खाएंगे। मतलब खाने के लिए आए हैं। कथा आगे कहती है कि वो चिंतन जब उसने लगातार करना शुरू किया तो धीरे धीरे उसके संस्कार बदलने लगे और एक पुजारी जो हमेशा भक्ति भाव में रहता था वो बाद में चलकर अपराधी बन गया। एक बात तो साफ निकल कर आई है आज के आपके साथ डिस्कशन में कि विज्ञान और अध्यात्म दोनों लगभग एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। एक्सप्लेन करने की भाषा अलग हो सकती है, लेकिन कोई एक दूसरे के विरोधी नहीं है। ना, विरोधी बिल्कुल नहीं है ना। और मुझे लगता है इसी चीज को अध्यात्म कहता है, सब धारा में बह रहे हैं। धारा को उल्टा करो, राधा। अब राधा राधा करो जीवन में, वही वही। जय माता दी। जय माता। बहुत दिनों से मेरी इच्छा हो रही थी आपसे मिलने की और मुझे खुशी होती है इस बात की कि आप एक आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं। आपने रेलवे के नंबर 1 के पोजीशन पे रेलवे को सर्विसेज दी हैं और रिटायरमेंट के बाद अक्सर मैं लोगों को देखता हूं कि फिर इंसान को फील होता है कि अब मेरे लिए क्या काम है, अब मुझे कोई काम ही नहीं, मेरे पास कोई काम ही नहीं है। ठीक है, बस वो घर में रहते हैं, खाते पीते हैं, बहुत होता है मॉर्निंग वॉक कर लेते हैं, कुछ गार्डनिंग कर लेते हैं, कुछ लोगों से मिल लेते हैं, बस इतना ही। लेकिन मैं आज देख रहा हूं कि आप इतने व्यस्त हैं कि आपने उस रिटायरमेंट को छोड़ने के बाद एक तरह से रीस्टार्ट अपनी जिंदगी को किया है। आप फिर से नए सिरे से, आपने एनएलपी के आप एक्सपर्ट भी हो, उसमें भी लोगों को सिखा रहे हो और जैसा कि आपकी बात से लगा कि आप कल आईएएस ऑफिसर्स के इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए भी उनको आप ट्रेनिंग देने जा रहे हो, है ना। तो मेरे लिए तो एक आप आइडियल हो और मैं तो चाहूंगा कि आप जैसे वो सभी लोग जो गवर्नमेंट जॉब से रिटायर होते हैं, फाइनेंशियली साउंड होते हैं, जिनके पास अब पाने के लिए कुछ है नहीं, कामनाएं सारी पूर्ण हो चुकी है, बावजूद उसके अगर आप अपने आप को व्यस्त रख रहे हो, अभी आप ऑफिस से आए हो, ऑफिस से आया हूं, अभी बिल्कुल ऑफिस से आया हूं, 8 घंटे काम करके ऑफिस से आप आ रहे हैं और आप कर क्या रहे हैं, लोगों को उनके जीवन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए वो कैसे अपने आप को तैयार करें एनएलपी के माध्यम से, उसके लिए आप ट्रेनिंग दे रहे हैं जी। तो मैं चाहूंगा कि जो भी भाई बहन देख रहे हैं इस वीडियो को, उनको थोड़ा सा एक सरल भाषा में, आम इंसानों की भाषा में आप समझाएं कि एनएलपी आखिर कार्य कैसे करता है। जी, जो भी हमारे जीवन में घटना होती है जी, जो शरीर में बीमारियां आती हैं, जो भी इश्यूज हमारे चलते रहते हैं, हमारे काम बनते हैं या नहीं बनते हैं, कुछ भी होता है, ये सारा हमारी सोच पर डिपेंड करता है। जैसी सोच वैसा काम। हम सोच लें, जैसा सोच लें वैसा हो जाएगा। अब समस्या ये है, हमें पता कैसे लगे। हाँ, हर आदमी सोचता है कि मेरी सोच तो बड़ी अच्छी है। यस। हर कोई नहीं, ये नहीं कहता कि मेरी सोच खराब है। तो पता कैसे लगे? इसका बड़ा सिंपल तरीका है। आप अपने जीवन में देखिए कि आपके इंसिडेंट कैसे चल रहे हैं। आपके पास पैसा आ रहा है ठीक से जो आपको आना चाहिए, आपके रिलेशन लोगों से ठीक है, आपकी हेल्थ जनरली ठीक है, तो आपकी सोच अच्छी है। और अगर आप छोटी छोटी चीज में बीमार पड़ जाते हैं, जरा सी बारिश हुई नहीं, आपको नजला जुकाम हो गया, थोड़ा सा कुछ किसी ने कुछ कह दिया, आप गुस्सा आया आपको, आप डिप्रेशन में चले गए, तो या फिर बुखार हो गया, कुछ हो। अगर ये चीजें छोटी छोटी आपके साथ होती रहती हैं तो समझिए आपकी सोच अच्छी नहीं है। अब खुशी की बात यह है कि जो सोच नेगेटिव, इसको नेगेटिव सोच कहेंगे, जो नेगेटिव सोच है इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट किया जा सकता है। ओके, ये बड़ी खुशी की बात, बहुत बड़ी, क्योंकि सोच एक बार बन गई तो बन गई, ये तो नहीं है कि उसको ठीक नहीं कर सकते। हाँ। उसको ठीक किया जा सकता है एनएलपी की टेक्निक से। अच्छा,
न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग इसको कहते हैं हम, एनएलपी। न्यूरो मतलब ब्रेन, लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज, और प्रोग्रामिंग मतलब प्रोग्रामिंग। तो ब्रेन की एक लैंग्वेज होती है। मैं आपको एकदम सरल भाषा में समझाऊं, हम जो अभी बैठे हैं जी। आप मेरी बातें सुन रहे हैं, मैं आपकी बात सुन रहा हूं, तो इन बातों को सुन के अब मेरे ब्रेन में भी और आपके ब्रेन में कुछ पैटर्न्स बन रहे हैं। हम ऐसे बैठे थे, ऐसे कैमरा लगाया था, ऐसे शूट किया था, कुछ पैटर्न्स बन रहे हैं। ये पैटर्न ब्रेन की लैंग्वेज है। अच्छा। ये पैटर्न्स ब्रेन की लैंग्वेज है। अगर तो आपकी लाइफ में सब ठीक है तो आपके पैटर्न ठीक बने हुए हैं, ओके। और अगर ठीक नहीं है तो पैटर्न खराब है। क्या बात। अब इसी चीज को मैं बोल रहा हूं बड़े आसानी तरीके से, मैं टेंशन में ही बोल सकता हूं। हाँ। ये तो मेरे पर डिपेंड करता है, मेरी परसेप्शन पर डिपेंड करता है। ये सारा आपकी परसेप्शन का गेम है, आप किस चीज को कैसे लेते हैं। आपने बच्चे को रोते हुए देखा, गुस्सा आया आपको, या आप कुछ हुए, बच्चा तो रोएगा ही ना। बच्चा तो रोएगा ही, लेकिन आप परेशान भी हो जाते हो कई बार। तो कैसे आप लेते हो चीजों को। अच्छा। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। बहुत तेज गर्मी है, 48 डिग्री टेम्परेचर है, आप परेशान हो जाते हो, बड़ी गर्मी है, बड़ी गर्मी है। आइसक्रीम वेंडर जो आइसक्रीम बेच रहा है उससे पूछिए क्या दिन है, वाह आज तो गर्मी इतनी पड़ी है, मेरी सारी आइसक्रीम बिक जाएगी। वो उसको उस तरह से लेता है। एक लड़का एक लड़की मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं। आप उनको भाई बहन भी समझ सकते हैं, माँ बेटा भी समझ सकते हैं, हस्बैंड वाइफ भी समझ सकते हैं, गर्लफ्रेंड भी समझ सकते हैं। ये आपके ऊपर है, ये आपके ऊपर है, आपने क्या समझा, उसी हिसाब से हम अपनी स्टेट ऑफ माइंड बनाते हैं। यानी सर आप ये कह रहे हैं कि हम किसी चीज को कैसे धारण करते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। और कुछ चीजों को हम जनरलाइज करते हैं। जैसे आपके वस्त्र हैं, कोई भी देख के कह देगा आप स्वामी जी। अच्छा। कोई भी देखे, जनरलाइज कर दिया हमने, जो व्यक्ति ये वस्त्र पहने होगा वो स्वामी जी होगा। बिल्कुल जनरलाइज कर दिया। तो ब्रेन ये सारी एक्टिविटी करता रहता है, आपको पता हो या ना पता हो, वो ऑटोमेटिक हो रहा है। बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसमें ये है, जो भी कुछ हो रहा है ना, आपको सिर्फ 10 या 20% पता लगता है, याद रहता है। बाकी सारा कहां जाता है, बाकी जाता है आपके सबकॉन्शियस में। ओहो अच्छा, हाँ आप मेरे साथ पढ़ते थे। आप 20 साल बाद लड़के को पहचान लेंगे और सारी बातें याद आएंगी उसकी। 20 साल पहले कहां से आएंगी, वो ऑलरेडी है, ऑलरेडी स्टोर है सबकॉन्शियस में, लेकिन आपको पता नहीं चला। आपको और उसकी एंट्री आपके अंदर आपको याद भी नहीं कोई था ऐसा। जब सामने आएगा, हाँ तुम थे वहां बैठते थे, ऐसे करते, सब याद आ जाएगा, वो सब कॉन्शियस से आ जाएगा। और इसको प्रोग्रामिंग करना है। तो भगवान हम लोग एनएलपी जैसा आपने बताया कि इंसान जैसी धारणा रखता है उसके अनुसार से उसके ऊपर उसके इमेज कह ले या फिर उसकी रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है, जो सबकॉन्शियस माइंड में होती है। जाने अनजाने भी होते रहते हैं। जाने भी होती है। ठीक है। तो अब जिंदगी में बहुत सारी घटनाएं घट रही है, बहुत कुछ हो रहा है, इंसान हर चीज पे ध्यान रखे ऐसा भी संभव नहीं दिख रहा है। जैसे हम सड़क पे चल रहे हैं तो ऑफिस जाना है तो दिमाग में ऑफिस चल रहा है, लेकिन बगल से कोई गाड़ी भी निकल रही है, कोई जानने वाला भी निकल रहा है, और हो सकता है कि मेरे जानने वाले पे मेरी नजर पड़ गई, लेकिन मेरा ध्यान चूंकि ऑफिस पे है तो मैं बिल्कुल नोटिस किए बिना चले जाऊंगा। बाद में वो व्यक्ति मुझे कंप्लेन करेगा आप मुझे देख कर भी आपने इग्नोर किया, है ना। बिल्कुल। और मुझे फिर बाद में मैं याद करूंगा तो हाँ मैंने देखा तो था, भले मैं 1 सेकंड के लिए देखा हूं, मिनी सेकंड के लिए लेकिन देखा तो था। बिल्कुल। तो ऐसे में इंसान अपने जीवन को बेहतर करने के लिए, अपनी सोच को बेहतर करने के लिए, या फिर जो हमारा एनएलपी के पैटर्न को बेहतर, न्यूरो प्रोग्रामिंग को बेहतर करने के लिए हम किन चीजों पे ध्यान दें। इसमें 2 चीजें हैं। एक तो ये धारणा है कि आंखें देखती हैं, आंखें नहीं देखती, ब्रेन देखता है, नंबर 1। नंबर 2, आप वो देखते हैं जो आप देखना चाहते हैं। बहुत बढ़िया। आपने एग्जाम्पल दिया कि आपका कोई परिचित निकल गया, आप उसको देखना नहीं चाहते, आपको नहीं पता कि परिचित निकलेगा, आप देख रहे हैं ऑफिस को, आप मतलब आपका ब्रेन, आंखें तो माध्यम है। तो ये देखने की प्रक्रिया हुई। अब आपने कहा कि इसको कैसे इंप्रूव करें,
इसमें मैं कहूंगा विपस्सना में बड़ी अच्छी पद्धति है कि लिव इन द प्रेजेंट। वो 3 दिन यही सिखाते हैं, लिव इन द प्रेजेंट, मतलब सांसों पे ध्यान दीजिए, सांसों को देखते रहिए। देखिए सांस ही आपके पास, और तो कुछ है नहीं। बाकी कपड़े पर ये तो सब दिखावे की चीजें, सांस ही आप पे अपने हैं। सांसों को देखिए, सांस। तो अवेयरनेस में जब आप रहने लगेंगे तो आप ज्यादा अवेयर होंगे अपने आसपास के सराउंडिंग में। फिर आप ये चीजें मिस नहीं करेंगे कि आपका परिचित निकल गया, आपने बोला नहीं या आपसे मिस हो गया, फिर आप मिस नहीं करेंगे। यानी मुझे मुझे एक कथा याद आ रही है, भागवत में उसका प्रसंग है कि एक अजामिल नाम का एक पात्र है। अजामिल साधु है, पुजारी है और बहुत ही सभ्य इंसान है। तो अजामिल जब जाता है जंगल के रास्ते से तो उसको एक ऐसा दृश्य अचानक से दिखाई देता है जो कि देखने लायक नहीं है। वो देख के फिर आगे बढ़ जाता है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन विचार मन में फिर आते हैं कि ठीक है वो गलत है लेकिन चलो एक बार देखते हैं। तो उसने देखना शुरू किया, तो अब चिंतन शुरू हो गया। और कथा आगे कहती है कि वो चिंतन जब उसने लगातार करना शुरू किया तो धीरे धीरे उसके संस्कार बदलने लगे और एक पुजारी जो हमेशा भक्ति भाव में रहता था वो बाद में चलकर अपराधी बन गया। यानी आपने जो कहा कि हमारी आंखें नहीं देखती, हमारे विचार देखते हैं, जो हम देखना चाहते हैं वही देख पाते हैं। तो अगर विचारों में ऑफिस चल रहा है तो नजर के सामने कोई व्यक्ति परिचित दिख भी जाए, खुली आंखों से देखने के बावजूद भी हम उसको नहीं देख पाएंगे। लेकिन अगर उस व्यक्ति का विचार भी हम कर रहे हैं तो आंखें भी देख रही हैं और मन भी, ब्रेन भी देख रहा है, वो आदमी सामने आ जाएगा और सामने आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, है ना? बिल्कुल आ जाएगा। और अगर लंबे समय तक हम उसके सानिध्य में रहेंगे, जब मन और विचार, आंखें और विचार दोनों देखने लगेंगे, तो धीरे धीरे वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में संस्कार बनकर उसका सानिध्य हमारे अंदर आने लगेगा। यही आप कहना चाह रहे हैं? जो आपने एग्जाम्पल दिया उसमें उसने एक पल तो सोचा मुझे दृश्य नहीं देखना चाहिए, लेकिन उसका सबकॉन्शियस माइंड तो देख लिया। उसने उसके दृश्य को देख लिया, उसके सबकॉन्शियस में हो गया कि ये देखने लायक चीज है। हाँ। भले ऊपर से वो ड्रामा करे, हाँ। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड ने समझ लिया कि मुझे इसको देखना है, तो उसने उसको देख लिया। और इतना देख लिया, विचार इस तरह से बन गए, परसेप्शन नेगेटिव करते करते चला गया, और अल्टीमेटली जैसा आपने कहा वो एक साधु आदमी जो है क्रिमिनल बन गया। क्योंकि पूरी नेगेटिविटी चलती रही ना मन में पूरी। अच्छा, एक और चीज होती है, एक होती है विशियस साइकिल, एक होती है वर्चुअस साइकिल। अच्छा, विशियस साइकिल क्या होती है? आपने एक गलत काम किया, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा, पांचवा, छठा, ये इसको कहते हैं विशियस साइकिल। मतलब एक चक्र चल रहा है, चक्र चल जाएगा। आप गलत काम करना शुरू कर दिए, दूसरा गलत हो जाएगा, तीसरा गलत हो जाएगा। अच्छा, तो चक्र चलता है, इसको कहते हैं विशियस साइकिल। अब इसी को उल्टा कर दीजिए, इसको कहते हैं वर्चुअस साइकिल। आपके जीवन में देखो, बड़े काम की चीज बताता हूं, आपके जीवन में कुछ सब ठीक नहीं चल रहा है, तो आप इस सर्कल को रोक दीजिए, कहीं पे रोक दीजिए, अच्छा काम करके। आप कॉन्शियसली गरीबों को खाना खिलाना शुरू कर दिया आपने, अच्छा, एक अच्छा काम कर दिया। फिर आपका मन करेगा यार ये तो ठीक किया मैंने, एक और अच्छा कुछ करता हूं। आपने कुछ दान दक्षिणा कहीं दे दी, कहीं सेवा कर दी, बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया, तो सर्कल जो है रिवर्स, विशियस से वर्चुअस हो गया। अब आपके जीवन में एक अच्छा, दो अच्छा, तीन अच्छा, चार अच्छा, अच्छे अच्छे होते होते वो सर्कल अच्छे का बन जाएगा, और आप इस पाले से उस पाले में चले जाएंगे। क्या बात, अति सुंदर। आप इस एनर्जी में घूम रहे हैं अभी, नेगेटिव में, और जब आप उधर जाएंगे पॉजिटिव एनर्जी में, तो सभी पॉजिटिव होगा, आपको पॉजिटिव दिखाई देगा। इस पे मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है जो हमारे महाभारत का प्रसंग है, और बहुत कोरिलेट कर रहा है। आप जो बातें कर रहे हैं वो बहुत साइंटिफिक है, लेकिन जो पौराणिक ग्रंथों में जो प्रसंग है उसको मैं कोरिलेट कर रहा हूं, तो मुझे लग रहा है ये हमारे पूर्वज कितने गहराई से चीजों का अध्ययन करते थे। बिल्कुल। अब ये जो है कि आपने कहा कि मेरे जीवन में कुछ बुरी घटनाएं घट रही है, एक व्यक्ति है जिसके जीवन में कुछ बुरी घटनाएं घट रही है, और उस बुरी घटना के रिएक्शन में दूसरी बुरी घटना वो करते चला जा रहा है, फिर उसका रिएक्शन, और रिएक्शन होते होते उस चक्रव्यूह में वो फंस जा रहा है। ठीक है, एक पात्र वो है। और ये पात्र कौन था हमारे महाभारत में? कर्ण। कर्ण के साथ कुछ पक्षपात हुआ, कर्ण के साथ कुछ बुरा हुआ, जाति के नाम पे या भेद के नाम पे या जो कुछ भी हो।
कर्ण गलत करते चला गया और करते 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 अंत में वो गलत के साथ, दुर्योधन के साथ रहा, और एक महाप्रतापी सूर्य पुत्र होने के बावजूद भी क्या गति मिली, उसकी गति दुर्गति वाली थी। लेकिन वहीं पे एक दूसरा पात्र है श्री कृष्ण, जिनके जन्म के साथ ही और जन्म से पहले से ही उनके कारण से उनके माता पिता को यातना सहनी पड़ गई, और वो यातना देने वाला कोई और नहीं, श्री कृष्ण के मामा ही सगे मामा थे। लेकिन कृष्ण के पास सिचुएशन ऐसी थी कि वो बुरे हो सकते थे, हाँ, बुरों का साथ दे सकते थे, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी अपना घर छोड़ना, अपने माता पिता को छोड़ना पड़ा, बाद में मथुरा छोड़ना पड़ा, धरती पे कहीं जगह नहीं मिली तो समुद्र में शरण लेनी पड़ गई उनको, ठीक है। मगर फिर भी अंत में भगवान श्री कृष्ण कौरवों की नहीं, पांडवों का साथ दे रहे हैं, यानी धर्म का साथ दे रहे हैं, नकारात्मकता नहीं कर रहे हैं, वो रिएक्शन में नहीं कर रहे हैं कि मेरे साथ बुरा हो रहा है तो चलो मैं भी बुरा करूंगा इस दुनिया में। तो आप जो कह रहे हैं कि एक विशियस साइकिल है, वो कर्ण के साथ है कि आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढलते चले जा रहे हैं और आप उसकी धारा में बह जा रहे हैं, और धारा नकारात्मक है तो आप नकारात्मक हो जाए, लेकिन कोई रिवर्स करने वाला कृष्ण हो। अगर कृष्ण बुरा हो रहा है बावजूद उसके वो कह रहे नहीं मैं तो धर्म करूंगा, मैं तो सत्य का धर्म के साथ हूं, तो आज तो उन्होंने वर्चुअल साइकिल बना दी, वर्चुअल साइकिल, और अपने लिए नहीं, पांडवों के लिए पूरा जो ऑरा था उनका, उस पांडवों का ऑरा और उनका अपना ऑरा, वो पूरा ऑरा पॉजिटिव था। यस, जबकि ये भी धनुर्धर कम नहीं थे, कौरव भी, एक से एक योद्धा, गुरु सब यही थे, यस यस, तो भीष्म पितामह यही थे। जी जी। तो भगवान, मुझे जो लग रहा है, क्या ये जो कर्ण का सिचुएशन है वो आम इंसानों का है जो उस विशियस साइकिल में फंसे चले जा रहे हैं, और दूसरा जो श्री कृष्ण का पात्र है वो क्या उस साइकिल का है जो आपने दूसरा साइकिल कहा, वर्चुअस साइकिल। तो वर्चुअस साइकिल में इंसान को जाना चाहिए, यानी जिंदगी में चाहे कितने भी बुरे हो फिर भी अच्छाई को मत छोड़ो। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? इसमें एक थोड़ा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है जी। देखिए, हम आम इंसान हैं, बुराई भलाई लगी रहती है, लेकिन थोड़ी भी अवेयरनेस हो, अगर पहचानने की शक्ति हो कि बुराई चल रही है, मैं ऑफिस से झगड़ा करके आया, घर में बच्चों पे झगड़ा किया, कुछ नुकसान किया, अगर मुझे अवेयरनेस हो कि ये पूरा नेगेटिव चल रहा है, तो वहां ये काम आती है, एक बार रुक के 1 मिनट के लिए एक चीज को ठीक कर दीजिए, उसके बाद फिर दूसरी ठीक होगी, फिर तीसरी ठीक। आप मन में ठान के आइए कि मुझे ये झगड़ा घर पे नहीं ले जाना, तो आप ठीक कर देंगे उसको। अब भगवान कृष्ण भी ऐसे थे, पॉजिटिव रहना है, धर्म का साथ देना है, बस एक बात थी, चाहे कोई भी हो, ये 5 ये हजारों, ये 5 ये हजारों, बिल्कुल, लेकिन धर्म के साथ थे ये लोग, तो उन्होंने कहा मुझे धर्म के साथ रहना है, तो रहे। योद्धा यहाँ कम नहीं थे, एक से एक बड़े बड़े योद्धा थे, गुरु द्रोण यही थे, सो भीष्म पितामह यही थे, कृपाचार्य सारे तो यही थे, यहाँ तो था ही कुछ नहीं, यहाँ तो बहुत कम थे, 5 लोग और एक कृष्ण, इनकी थोड़ी बहुत सेना जो रही होगी, बस कुछ भी नहीं था, लेकिन धर्म साफ था। तो ये विशेष साइकिल, वर्चुअस साइकिल में थे, ये कौरव विशेष साइकिल में थे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद बेईमानी करना, फिर चीरहरण करना, सत्ता छीनना, धन छीनना, करते 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 वहां पहुंच गए जहां ये अब रहे। पूरा आज हमारे इतिहास उनको एक विलन की तरह देखता है। आज कोई बच्चे का नाम दुर्योधन नहीं, ना। कृष्ण तो पूरी दुनिया, अर्जुन का नाम पूरी दुनिया, अर्जुन पूरी दुनिया है, बिल्कुल बिल्कुल, युधिष्ठिर बहुत है। यानी हमारे जीवन में मतलब दोनों पात्र हैं, कर्ण वाला पात्र, दुर्योधन वाला पात्र और पांडव वाला पात्र, दोनों पात्र हैं। अब आप धारा में बहे जा रहे हो या फिर धारा के विपरीत, आपके ऊपर, आप कैसे लेते हैं। और प्रैक्टिकल ये कि आप जरा संभल के समझ लीजिए चीज को, हो क्या रहा है, और वहीं रोक दीजिए अगर नेगेटिव हो रहा है। एनएलपी वहां पे काम आएगी, एनएलपी वहां रोक देगी आपको कि आपके जीवन में ठीक नहीं हो रहा है, तो आपका विचार ठीक नहीं है, आप विशेष साइकिल में चल रहे हो, चलिए इसको ठीक करते हैं। तो कल मेरी वर्कशॉप है, मैं उसमें यही ठीक करूंगा। और मुझे लगता है इसी चीज को अध्यात्म कहता है, सब धारा में बह रहे हैं, धारा को उल्टा करो, राधा। अब राधा राधा करो जीवन में, वही वो विशेष वही है। बहुत सुंदर, बिल्कुल, बहुत बहुत बिल्कुल प्रैक्टिकल
और जैसा मैं आपको पहले से जानता हूं कि आप श्रीमान नरेश गोयल जी हैं, आप आईएएस ऑफिसर हैं, तो एक जो इम्प्रेशन है लोगों का समाज में कि आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स जो होते हैं, उनके चीज़ों को देखने का जो एंगल होता है, वो आम लोगों से बहुत ही डिफरेंट होता डिफरेंट होता है। है ना? तो आपके इन विचारों को, आपके सोचने के एंगल से ऐसा महसूस हो रहा है कि जो मैंने सुना था, वो बिल्कुल सही है। थोड़ी एनालिसिस होती है पढ़ाई लिखाई में, ये और इतना मतलब अनुभव रहता है, 36 ईयर्स रेलवे में, हाँ, इतने लोग मिलते हैं, हाँ, इतना सब कुछ करना पड़ता है, हम पब्लिक सर्वेंट हैं हम वाह! तो वो सेवा भाव तो पूरी सर्विस रहता है कि हमें काम करना है, बहुत दूसरों के लिए काम करते हैं, तो उस पे सोच आ जाती। एक बात और बताइए, जी। रिटायरमेंट के बाद भी, और मुझे लगता है जो भी श्रोता दर्शक देख रहे होंगे भाई बहन, आपको देखने से भी कोई नहीं कह सकता कि आप रिटायर हैं। आपकी पर्सनालिटी, आपके चेहरे पे वो ग्लो, वो स्माइल है जी। कि आपको देखने से नहीं लगता। अब मैं कह रहा हूं तो लोग कहेंगे अच्छा ठीक है आप रिटायर हैं, लेकिन ऐसा लगते नहीं। तो ये जो एनर्जी आपके अंदर है, वो आपने कैसे मेंटेन किया? ये आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा, सभी पूछते हैं, मैं आज आपको बता देता हूँ। मेरी एक बुक लॉन्च हुई है अभी लास्ट वीक संडे को, अच्छा, माई वे योर वे दैट्स द वे। ये बुक है आपके ये पास बुक अभी? अभी है? है। अभी आप दिखाइए उस मैं बुक को। आपको हाँ, हाँ दिखाइए। अंदर रखी होगी। तो बहुत बढ़िया। मेरा मानना ये है हम्म, कि या तो आप सुधर जाओ हाँ, अपने आप से, हाँ, नहीं तो ये व्हाइट एप्रन वाले आपके चारों तरफ खड़े होके आपको सुधार देंगे। व्हाइट एप्रन वाले कौन हुए? हाँ, हाँ। डॉक्टर्स और नर्सेस। आहा हा, क्या मैं बात। डॉक्टर नर्सेस नहीं लिखा उसमें बुक में। या तो आप खुद सुधर जाओ, हाँ, नहीं तो ये व्हाइट एप्रन वाले चारों तरफ खड़े होके आपको सुधार देंगे काट पीट के, और आपसे पैसा भी लेंगे। आहा हा, हा, बहुत सुंदर। या तो सुधर जा। हाँ, और उसका तरीका यह है, मैंने बुक में बताया है। हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल हेल्थ की बात, हम्म, मैंने कहा है कि मैंने हेल्थ ऐसे पाई है, मॉर्निंग वॉक, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, मोटिवेशन, ये मेरा तरीका है। हम्म, ये आपका भी तरीका हो सकता है, हम्म, क्यों, यही तो तरीका है, दैट्स द वे। वेरी गुड। कोई और तरीका हो सकता है हेल्थ ना का? ना ना यही ना, हो सकता है। ऐसे ही फूड के बारे में मैंने कहा है, हाँ, हाँ, खाना कितना खाना, कब खाना, कैसे खाना, किस सीक्वेंस में खाना, क्या नहीं खाना, ये पूरा उसमें चैप्टर में है। वाह, एक बड़ी अच्छी कविता बन गई उसमें, हाँ, हाँ, वी ईट एनीथिंग एंड एवरीथिंग, हम्म, वी ईट एनी टाइम एंड एवरी टाइम, हम्म, वी ईट इन ब्लिस, वी ईट इन sorrow, वी स्पॉइल आवर टुडे, वी स्पॉइल आवर टुमारो। एक्सेलेंट। पंजाब में देखता हूं मैं, वहां पे किसी की डेथ होती है तो भी मिठाई बांटते हैं, खाना खिलाते हैं डेथ पे भी। मतलब दुख में भी खाना खाएंगे और खुशी में तो खाएंगे ही खाएंगे। खाएंगे, हाँ, मतलब खाने के लिए आए हैं, ये तो ठीक नहीं। तो मैंने कहा है इस बुक में हाँ, चैप्टर है, जैसे प्रेयर करनी है, हाँ, हाँ, कैसे प्रेयर करनी है, हाँ, हाँ, है, ये बुक है, ये किताब है। ये किताब है। हाँ, इसमें 13 चैप्टर है, हम्म, ये मैं दिखा दूं दर्शकों को जो देख रहे होंगे को भी। हाँ, हाँ, इसमें 13 चैप्टर है, हाँ, और हर चैप्टर के अलग अलग है। प्रेयर है, एजुकेशन है, माई वे टू हेल्थ, हाँ, माई वे टू डिसिप्लिन, माई वे टू एजुकेशन, माई वे टू प्रेयर, माई वे टू फूड, माई वे टू रिलेशंस, माई वे टू सोशल वर्क, माई वे टू हैप्पीनेस, माई वे टू रीडिंग, माई वे टू वेल्थ, माई वे टू हार्ड वर्क, माई वे टू ग्रेटिट्यूड, माई वे टू मेडिटेशन। मैंने एक प्रोग्राम अटेंड किया था बड़ौदा यूनिवर्सिटी में, तो वहां पे बड़ौदा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आए थे। उन्होंने जो बात कही, मेरा लाइफ बदल गई। उन्होंने कहा कि कोई चीज को आप यहां से यहां उठाओगे तो मेहनत तो लगेगी, कोई तो करेगा, अपने आप तो उठ के जाएगी नहीं। तो अपनी लाइफ को ऐसे ही लीजिए, अगर आप अपनी लाइफ इंप्रूव करनी है तो कोई तो करेगा, और याद रखिए दूसरा कोई नहीं करेगा, तो खुद ही करिए, आप ही कर सकते हैं। तो ये हार्ड वर्क उसी में है, माई वे टू हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा। भगवान, आपके जीवन का जो निचोड़ है, मुझे जो लग रहा है, आपके प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ का संगम इस बुक में है।
इस बुक का नाम है माई वे टू My माई way, वे योर your वे way, that's the way. दैट्स द वे। हाँ, इसके राइटर हैं आप डॉक्टर नरेश सी गोयल। सी छोटा कर दिया। ओके ओके, नरेश चंद्र गोयल। नरेश चंद्र गोयल। नरेश चंद्र गोयल जी हैं। इस किताब को आप लोग पढ़ें। ये उपलब्ध कहाँ पे होगी? ये उपलब्ध ऑनलाइन मिल जाएगी, ऑनलाइन मिल जाएगी, अमेजन वगैरह। हाँ मिल जाएगी, अमेजन पे मिल जाएगी, आप चाहें तो ले सकते हैं। आप इसकी हार्ड कॉपी भी अगर चाहें तो मंगा सकते हाँ हैं, और कुछ मंगा है ना? सकते हैं, हाँ, बिल्कुल। आप मैसेज वगैरह करेंगे वीडियोस में तो आपको उसके डिटेल हाँ, मिल जाएंगे, हाँ, है ना? हाँ मिल जाएगा। तो बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके। थैंक यू। और कहते हैं कि जब आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहते हैं तो आपको भी जाने अनजाने कुछ ऊर्जा मिल जाती है। बिल्कुल तो बिल्कुल। मुझे भी वो ऊर्जा महसूस हो रही है। छोटी छोटी चीजें मैं अपने जीवन में देखता हूँ, हाँ। मुझे लगता है कि स्टेट मेरी अच्छी है। छोटी छोटी जो गलतियां हो सकती हैं वो नहीं होती, नहीं होती। अभी मैं 3 दिन पहले की बात बताता हूँ, बड़ा ब्यूटीफुल एग्जाम्पल। मेरे हाथ में मेरे चश्मे का कवर था और मैं वॉशरूम में था, वो मेरे हाथ से गिरा, गिर के कमोड में भी गिर सकता था, वो बिल्कुल वही था, वो साइड में गिरा। कितनी बड़ी एम्बेरसमेंट बच गई। मुझे एकदम महसूस हुआ मेरा दिमाग ठीक चल रहा है। ऐसी सी इतनी घटनाएं होती मेरे साथ, सब स्मूथ चल रहा है, बड़ा अच्छा, ठीक है, और चले, पढ़ाई करते रहते हैं, योगा प्राणायाम चलता रहता है। सुबह उठते ही सबसे पहले मैं 10 मिनट की कैसेट सुनता हूँ, हाउ टू क्रिएट योर रिसोर्सफुल स्टेट। रिसोर्सफुल स्टेट में एक बात और बताता हूँ आपको, हमारी बॉडी जो है फुल्ली कैपेबल है पूरी डिजीज को ठीक करने के लिए अपने आप। कोई बाहर से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन क्यों नहीं करती? ये तब करेगी जब आप पॉजिटिव स्टेट में होंगे, रिसोर्सफुल स्टेट में होंगे, अपनी बॉडी के रिसोर्सेज यूज करेंगे तो करेगी ये। अब आप दुनिया भर में उल्टे काम करो और फिर कहो बॉडी में मुझे बुखार हो गया, ठीक नहीं हो रहा 10 दिन से, वो नहीं होगा। आप पॉजिटिव स्टेट में रहिए, रिसोर्सफुल स्टेट में रहिए, बॉडी अपने आप केयर कर लेगी। भगवान इसी चीज को शायद हमारे जो गुरु रहे हैं, जैसे भगवान बुद्ध, महावीर, जैन, ऐसे महापुरुष जो रहे हैं, वो एक चीज, गुरु नानक देव वगैरह भी, कबीरदास जी भी एक चीज रिपीट करते हुए लगते हैं। बार बार कहते हैं झूठ मत बोलो, धोखा मत दो, चोरी मत करो, बेईमानी मत करो। ये बात बार रिपीट ऐसा लगता है। हाँ। तो जब इसके ऊपर बहुत गहराई से गया गया कि आखिर ये रिपीटेशन क्यों हो रही है, हाँ। हर युग में ये लोग रिपीट ही क्यों कर रहे हैं? और बात तो छोटी है, हाँ। लेकिन बात छोटी नहीं है, वो टिप ऑफ आइसबर्ग है, हाँ। है ना? ऊपर का पहाड़ छोटा सा दिख रहा है, लेकिन नीचे बहुत बड़ा पहाड़ समुद्र में है। तो उनके कहने का मतलब जो निष्कर्ष निकल के आया कि अगर व्यक्ति कोई झूठ बोलता है तो झूठ वो दूसरे से बोल सकता है, लेकिन स्वयं से झूठ नहीं बोलता। स्वयं से नहीं बोलता। उसको पता है कि मैं झूठा हूं, मैं झूठ बोल रहा हूं, ये तो व्यक्ति को पता है, खुद को पता है। तो जैसे ही व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसके शरीर के दो हिस्से हो जाते हैं। जैसे उसके शरीर में कहते हैं कि कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स इस फेवर में होते हैं कि तुमको झूठ नहीं बोलना चाहिए, और दूसरे ग्रुप ऑफ सेल्स इस फेवर में आ जाते हैं कि तुम झूठ बोलो क्योंकि इससे ये फायदा हो जाएगा। अब ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स दो कॉन्ट्राडिक्टरी, रिवर्स में हो गए, निगेटिव पॉजिटिव, ये दोनों जब निगेटिव है और एक पॉजिटिव ग्रुप है, दोनों आपस में मिलते हैं, तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन कहता है कि प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस, यानी फाइनल रिजल्ट माइनस ही होगा। तो अब साइंटिफिक वे में कहें तो साइंस भी इस चीज को स्वीकार करता है कि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसका कारण किसी डायग्नोसिस मशीन से पता ही नहीं चल पाता, लेकिन वो बीमारी जो होती है, उस बीमारी के कारण से सर्टेन बीमारियां खड़ी होती हैं, और वो बीमारी खड़ी होती है ग्रुप ऑफ सेल्स के आपस में टकराने से, निगेटिव होने से, प्लस और माइनस के मिलने से, और उन्हीं बीमारियों को ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं, जो आपके इम्यूनिटी पे काम करते हैं। तो आप जो बात कह रहे हैं ये लगभग क्या उसी तरीके से है इसमें भी? इसमें बड़ी सुंदर टेक्निक है एनएलपी में इसके बारे में। जैसे एडिक्शन है आपको, शाम को 7 बजे वो बजते ही कुछ लोग ड्रिंक करना शुरू कर देते हैं, घर में झगड़ा होता है, कल से नहीं पीऊंगा, कल से नहीं पीऊंगा।
अगले दिन शाम को 7 बजे होते फिर तलब लगती है, पीना शुरू करते हैं। लेकिन अगर उसने झगड़े के में छोड़ भी दी तो क्या होता है, जैसे आपने कहा, द्वंद चलता है अंदर। हाँ, एक पार्ट कह रहा है पी ले, एक पार्ट कह रहा है मत पी। ठीक। ये भी आपका पार्ट है, ये भी आपका पार्ट है। आप इसकी मानोगे या इसकी मानोगे, दोनों केस में हारोगे आप ही। बहुत सही अगर बात। आप इसकी नहीं मानते हो हाँ। आप हार गए, इसकी नहीं मानते तो आप तो हार भी गए, हार गए। हारोगे आप ही। हाँ, तो इसकी टेक्निक है बड़ी सुंदर वहां पे, हाँ, कि दोनों को समझाना है अच्छा, बाहर बैठ के, बाहर निकल के। बाहर निकल के। अच्छा, हम जब पेशेंट इस तरह का आता है कोई हाँ, जो एडिक्शन वाला, तो हम कहते हैं ठीक है आप बैठिए कुर्सी चेयर पे, और सामने दूसरे को बिठाते हैं एक और को। ठीक। मतलब बिठाते नहीं, माइंड में थिंकिंग, जैसे दो चेयर है, ये एक चेयर पे उसको बिठा दिया, एक चेयर खाली रखी। इमेजिन कीजिए आप सामने बैठे हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इमेजिन कीजिए आप सामने बैठे हैं। हाँ, मैं दोनों का पिता हूं। अच्छा, मैं, अच्छा, हाँ हाँ भाई, क्यों आपको पीनी है, तो वो 10 कारण बताएगा। क्यों आपको नहीं पीनी, वो 10 बताएगा। वाह, फिर मैं उसके पास जाऊंगा, भाई ये कह रहा है कि पीने से तबीयत खराब हो जाती है, यार बात तो ठीक है, तू मानता है क्या? हाँ मानता तो हूं, मानता तो हूं। यार ये कह रहा है कि खर्चा बहुत होता है पीने में, बहुत पैसे खर्च होते हैं, आप मानते हो इस बात को? हाँ पैसे तो बहुत खर्च होते हैं। ये कह रहा है घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, शांति से रहना चाहिए। हाँ, वो उससे पूछा, हाँ भी तू क्या बोलता है? हाँ बात तो ठीक कह रहा है ये। अब रिवर्स आ जाइए, हाँ, वो कह रहा है मुझे पीने से सुकून मिलता है। हाँ, मैं इससे पूछूंगा, यार ये कह रहा है पीने से सुकून मिलता है, सुकून तो चाहिए। हाँ, ये कह रहा है हाँ सुकून तो चाहिए, हाँ, बात ठीक कह रहा है वो। तो दोनों आपस में सुलह सफाई करेंगे, मैं कराऊंगा, हम्म, एक ऐसा सोल्यूशन निकल के आएगा, हम्म, इसकी बात भी रह जाएगी, उसकी बात भी रह जाएगी। जैसे एक सोल्यूशन, आपको सुकून मिलता है पीने से, आपको क्या होता है, ये होता है, यही सुकून हम दूसरे तरीके से दिला देते हैं आपको, यही सुकून दूसरे तरीके से दिला देते हैं आपको। आपको पॉजिटिव क्या क्या है? पीनी कब शुरू की थी? दोस्तों के साथ बैठ के, उन दोस्तों को छोड़ के हम दूसरे दोस्त बुला लेते हैं, वो बैठ के गप्पे मारेंगे, ड्रिंक के बदले चाय पी लेंगे। आपको जो वहां ड्रिंक्स करके खुशी मिलती है उनके साथ, और गाली गलौज करके खुशी मिलती है ड्रिंक्स के बाद, जो अक्सर होता है, वो यहां कर लेना। आप ड्रिंक्स तो नहीं पियोगे? हाँ ये तो सही, ये चल जाएगा। तो दोनों को मिला के ये आदमी सोल्यूशन निकाल देता है उनका देवपिता। वाह, ये टेक्निक है एनएलपी में, ग्रेट। और या- एडिक्शन छूट जाता है। यानी जो अध्यात्म कहता है कि आप तटस्थ होकर, तटस्थ, स्थित प्रज्ञ होकर, अपनी प्रज्ञा में स्थिर होके, आप बिना किसी के पक्षपात किए आप निर्णय करो। क्योंकि जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होगा, जो वो चाहता पीने से जो मिलता है, हाँ, वो ड्रिंक्स नहीं छोड़ेगा। हाँ, आप कितना भी लड़ लें, कितना कोशिश कर लें, वो नहीं छोड़ेगा जब तक कि उसकी जो डिजायर है पीने की, वो सेटिस्फाई नहीं होगी। यानी जैसे घरों में होता है कि माता पिता की बात बच्चे तभी मानेंगे जब पूरी तरीके से समझेंगे, समझेंगे, और समझेंगे तो मानेंगे। समझे तो मानेंगे। तो उसी तरीके से आप जब पिता आप समझा बाहर दो। को समझा रहे हो तो आप खुद को भी समझाओ, हाँ, अपने भी पक्ष और विपक्ष को समझाओ, बिल्कुल। अपने से बाहर निकलकर। एक छोटी सी चीज और मुझे याद आती है, कुछ लोग स्मोकिंग करते हैं, हाँ, उनसे हम पूछते हैं आपने स्मोकिंग कब शुरू की थी? फर्स्ट डे। अक्सर ये पाया गया है, ये स्मोकिंग शुरू हुई थी कॉलेज में लड़कियों के साथ, अच्छा, उनको इंप्रेस करने के लिए। अक्सर ये पाया गया। हाँ, और मित्र शुरू कराते हैं। और मित्र शुरू कराते हैं। अब क्या किया जाए, कैसे छूटे, अब लड़कियां तो है नहीं। तो जो लड़कियों के साथ रहने में आपको सुकून मिला था, जो खुशी मिली थी, वही आपको यहां दिला देते दूसरे तरीके से। घर की बहनें हैं और हैं, ये हैं, सब कजन्स हैं, वो हैं, उनके साथ रहना शुरू कर दो, तो आप स्मोकिंग नहीं करोगे, धीरे धीरे वो छूट जाएगी। तो उसकी जेनेसिस पे जाते हैं, क्यों ड्रिंक्स करते हो? नुकसान लग गया है, कोई डेथ हो गई किसी की, तो आप ड्रिंक्स करने से वो डेथ तो आप वापस आएगा नहीं। हाँ ये बात तो ठीक है, वो समझेगा। पैसे खर्च हो रहे हैं, पैसे है नहीं, आप ड्रिंक्स करते जा रहे हो, घर बर्बाद हो रहा है, इस दिन धीरे धीरे समझ जाएगा वो।
लेकिन उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। आप उसको समझा बुझा के बहला फुसला के नहीं छुड़वा सकते, कभी नहीं छोड़ेगा। ये एनएलपी में यही फर्क है। हम क्या करते हैं जनरल आम लाइफ में कि लोगों को समझाते हैं, बुझाते हैं, झगड़ा करते हैं, पैसे नहीं देते उसको पीने के लिए और फिर कहते हैं छोड़ दे, कभी नहीं छोड़े। एनएलपी कहती है उसकी विश को सेटिस्फाई करो, तब वो छोड़ेगा। किसी भी तरीके से करो, काउंटर तरीके से। मतलब पहले उसको सुनो, सुना तो ही है, पूरा सुनो, हाँ, और फिर लेकिन काउंटर उसको दो ताकि उसकी जो डिजायर है वो सेटिस्फाई हो, तब वो चीज को छोड़ेगा, अदरवाइज वो नहीं छोड़ेगा। आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, कितना भी कर लीजिए। मतलब छोड़ने के पीछे भी एक वैलिड रीजन होना चाहिए। वैलिड रीजन होना चाहिए, वैलिड सेटिस्फेक्शन नहीं चाहिए उसकी, तब हाँ, छोड़े। वो सेटिस्फाइड होगा तो स्वतः छोड़ेगा। उसका सबकॉन्शियस छोड़ेगा तो छोड़ेगा वो। अब फिर बात एनएलपी आ गई, उसका सबकॉन्शियस छोड़ेगा, वो नहीं छोड़ेगा, सबकॉन्शियस छोड़ेगा, तब छोड़ेगा वो। जैसे भगवान, मैं कथाओं में जाता हूं तो कई लोग कहते हैं कि स्वामी जी आप लोगों को कसम दिला दो कि ड्रिंक न करें, नॉनवेज कुछ न नहीं होगा खाएं। उससे, कुछ नहीं होगा उससे। तो मैं यही कहता हूं, देखो कोई कसम काम नहीं करेगी। जिस दिन आपके अंदर से स्वेच्छा से अगर इच्छा हो जाए कि अब मैं छोड़ दूंगा, अब मैं हिंसा नहीं करूंगा, अब मैं ड्रिंक नहीं करूंगा, लीवर खराब नहीं करूंगा, तो उस दिन जब छोड़ोगे ना तो परमानेंट छोड़ोगे। अब आप महाभारत का कथन मुझे याद आया, जब ये लड़ाई हो चुकी महाभारत की, तो द्रौपदी गई थी बैटलफील्ड में। उसने देखा कृष्ण ये क्या हो गया, तो भगवान कृष्ण ने कहा आप ही ने तो सब चाहा था, ये अब क्यों पश्चाताप कर रही है? आप ही ने कहा था, आपको पता नहीं था ये सब होगा? कलिंगा वार में अशोका क्यों बदला? जब देखा लोगों को मरे हुए, सब बिस्तर पड़े हुए लोगों, उसका मन बदल गया, तब उसने बुद्ध धर्म को अपनाया। वाह, अशोका। यानी परिणाम देखकर, क्योंकि अंतर मन ने समझ लिया ना कि गलत हुआ है। उसने समझा गलत हुआ है, अशोका ने समझा गलत हुआ है, द्रौपदी ने समझा गलत हो गया, ये हो तो गया, गलत हो गया। अब कृष्ण कहते हैं मैं क्या करूं? तो फिर इसमें समझदारी तो ये है कि अब महाभारत जैसा कोई युद्ध हो जाए, सब कुछ बर्बाद हो जाए, पूरे परिवार खत्म हो जाए, लोग मर जाए, या कलिंगा जैसी कोई लड़ाई हो जाए और नरसंहार हो जाए, और तब हम परिणाम देख के सुधरे, इससे बेहतर आपने जो पैटर्न बताया कि हम ही अपने आप को अपने से बाहर निकाल कर बिठाकर देखें और परिणाम को विजुअलाइज करें, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, कि मेरे लीवर की पोजीशन क्या होगी, मेरा सोशल इंपैक्ट कैसा होगा, मेरा फाइनेंशियल कंडीशन कैसा होगा, मेरा समाज में क्या होने वाला है। यानी कि कल देख के सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, उससे अच्छा है अभी देख ले, वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे देखो, वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे देखो, मन से देख लो, मन से देख लो। मन इतना तेज है दिखा देगा आपको, मन इतना तेज है आपको दिखा देगा एक मिनट। और वही लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है, वही न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, वही न्यूरोलिंग्विस्टिक एनएलपी है। बहुत सुंदर। एक बात तो साफ निकल कर आई है आज के आपके साथ डिस्कशन में, कि विज्ञान और अध्यात्म दोनों लगभग एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। एक्सप्लेन करने की भाषा अलग हो सकती है, लेकिन कोई एक दूसरे के विरोधी नहीं है। ना, विरोधी बिल्कुल नहीं है ना, विरोधी बिल्कुल नहीं। तो आप बिल्कुल, मुझे लगता है कि जो लोग भी विज्ञान को पढ़ रहे हैं या जो लोग आध्यात्मिक प्रक्रियाओं से गुजर रहे हैं, वो कम से कम एक चीज, बेसिक पात्रता उनकी होनी चाहिए कि खुले दिल और दिमाग से चीजों को ग्रहण करें, मंथन करें, और पूरे मंथन के साथ तब आप स्वीकार करें या इनकार करें, मर्जी आपकी, वो आपकी मर्जी, आपको परसेप्शन, आपकी परसेप्शन। लेकिन आपके जीवन का विकास होना चाहिए, जीवन की उन्नति होनी चाहिए, आत्मा की तरक्की ग्रोथ होनी चाहिए, आपकी आत्मा की ग्रोथ होनी चाहिए, आपके शरीर की ग्रोथ होनी चाहिए, आपकी ग्रोथ होनी चाहिए, मानव जाति की ग्रोथ होनी चाहिए। आप जो भी करें आपकी अपनी नहीं, मानव जाति की ग्रोथ होनी चाहिए, तभी ग्रोथ होगी, तभी अकेले से कुछ नहीं होगा, अकेले से कुछ नहीं होगा। मैं भी जब करता हूं तो कई लोग कहते हैं कि ये सब करने से क्या होगा, आपको क्या फायदा होगा। मैं कहता हूं मुझे फायदा एक होगा कि जब अगर कोई समाज सुधरेगा और समाज के लोगों का मन शांत होगा, वो ज्यादा स्वस्थ होंगे, ज्यादा खुश और प्रसन्न होंगे, तो खुशियों का वाइब्रेशन चारों तरफ फैलेगा। बिल्कुल। और एक ऐसा वाइब्रेशन क्रिएट होगा कि उस वाइब्रेशन के कांटेक्ट में मैं जाऊंगा तो मुझे भी बहुत खुशी होगी। बिल्कुल, आप उस ऑरा में चले जाएंगे ना, और उस ऑरा में चले जाएंगे, मतलब अच्छाई बढ़ते बढ़ते पूरी धरती में अच्छाई हो जाएगी, अच्छाई हो जाएगी। एक आदमी अच्छा हो जाए तो अच्छाई बड़ी है, बिल्कुल, घटी नहीं ना, बड़ी है, तो बढ़ते बढ़ते बढ़ जाएगी। हाँ, जैसे ट्रैफिक रूल को हर कोई फॉलो करेगा, कितना सुंदर, तो सबकी गाड़ियां स्मूथ चलेंगी, सब गाड़ियां स्मूथ चलेंगी। बिल्कुल,
बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। बहुत सुंदर। माँ भगवती से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपका यह प्रैक्टिकल ज्ञान हमारे आने वाले सभी पीढ़ियों को मिले, और जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो जरूर ट्राई करें, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो किताबों में नहीं लिखी जा सकती, वो जिंदगी सिखाती है इंसान को, और इसी को हम अनुभव कहते हैं। और आपके पास एक अनुभव का भंडार है। मुझे लगता है कि आप भी खुले दिलों से सबको बांट रहे हैं, और दूसरे को भी खुले दिल से और दिमाग से स्वीकार करना चाहिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जिस तरह की बातें की, मुझे ही बहुत कुछ सीखने को मिला। सीखना तो चलता रहता है, लेकिन आज मुझे बहुत सीखने को मिला, बहुत बातें निकल के आई, और खुशी की बात है कि ठीक ट्रैक पे चल रहे हैं। बहुत अच्छा ट्रैक थैंक है, यू। बहुत बहुत धन्यवाद।